नमस्कार की हाल चाल सत श्री अकाल। मेरा नाम है ओजस और आप देख रहे हैं शर्मा जी का बेटा। आज मैं थोड़ा डिफरेंट टॉपिक आपको बता रहा हूँ। पेरेंट्स, मैं आपके बच्चों को आज बताऊँगा कि आखिर अर्थ कैसे फॉर्म हुई थी, लाइफ के बारे में और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या था कि हमारा जो सन था उसके आसपास एक डस्ट, हाँ आपने सही सुना, पूरी डस्ट की एक बहुत लंबी सी डिस्क थी। एक बहुत लंबा सा उसमें सन को घेरा हुआ था एक डस्ट का बहुत बड़ा सा फील्ड। और फिर उसके बाद जब ग्रेविटी जो सन की थी उसकी वजह से सब कंबाइंड होने लगे, और कंबाइंड होने के बाद वो सब स्मॉल स्मॉल रॉक्स हो गए। और फिर उसके बाद जब सन की ग्रेविटी की वजह से वो भी जब कंबाइंड किए स्मॉल रॉक्स, तो फिर वो एक बहुत बड़ी सी बॉल का रूप लिए जो बहुत ज़्यादा हॉट थी। वहाँ पर एक बहुत बिग अमाउंट ऑफ मीटेराइट्स फॉल ऑन अर्थ एवरी डे। बहुत ज़्यादा मीटेराइट्स गिरते थे अर्थ पे उस समय अर्थ के लिए नॉर्मल बात थी बहुत ज़्यादा। पर एक बार एक बहुत बड़ा सा एस्टेरॉयड जो लगभग मार्स जितना बड़ा था वो हमारे पास आया और धरती को थोड़ा सा हिस्सा तोड़ दिया। और फिर धरती की ग्रेविटी की वजह से वो हिस्से जुड़ते गए और वो हमारा मून बन गया। और फिर उसके बाद जब वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हॉट था और वो जब ठंडा हो गया तो वो एक प्लैनेट कहलाने के लायक था, पर उस पर ना ही लाइफ थी ना इंसान थे। तो फिर उसके बाद थाउजेंड्स ईयर तक वहाँ पे बारिश हुई। फिर मिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा थंडर स्टॉर्म आया जिसने बहुत ज़्यादा बड़ा एक थंडर गिराया हम पे। बहुत ज़्यादा बोल्ड लाइटनिंग थी वो, उसकी वजह से हमारी लाइफ की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद डीएनए, फिर वहाँ पे बैक्टीरियाज बनने लगे उस थंडर की वजह से। और फिर जब बैक्टीरियाज बन रहे थे तो वो मल्टीप्लाई हो रहे थे। जी हाँ, आपने सही सुना, वो एक रहेगा तो फिर उसके बाद उस एक में से ही निकलते वो दो बन जाएंगे। फिर वो दूसरा और वो भी मल्टीप्लाई करके 4 बना देगा। ऐसे ही उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। और हर एक जीव में एक डीएनए पैटर्न होता है, और वो डीएनए, उसमें भी डीएनए पैटर्न था। और धीरे धीरे जैसे जब वो हज़ारों लाखों की संख्या में हो गए तब धीरे धीरे जब वो मतलब एवोल्यूट होते थे, डबल होते थे, तब उनका डीएनए पैटर्न चेंज होता था, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता था। और फिर उसके बाद बहुत मिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर बाद उन्होंने एक बहुत अलग टाइप की प्रजाति बना ली जिसे कहते थे फिश। पर वो फिश नॉर्मल नहीं थी, बहुत ज़्यादा अजीब थी। और फिर उन फिश ने जब एवोल्यूट हुए तब वो फिश ने ऐसा जीव बनाया कि मतलब वो अर्थ पे भी सरवाइव कर सकता था, लैंड पे भी और वाटर में भी। तब कोई लैंड एनिमल नहीं था। और फिर वो ऐसे थे जैसे टर्टल, टॉर्टोइस, फ्रॉग, ऐसे टाइप के एनिमल्स थे, पर एग्जैक्ट सेम नहीं वैसे। और फिर उन्होंने एक मतलब ऐसी प्रजाति बनाई जो सिर्फ लैंड में रह सकती है, अगर वो पानी में जाती तो वो सांस नहीं ले पाते। तो जो जिनका नाम रखा गया मैमल्स। तो फिर मैमल्स जो होते हैं उनमें लंग्स होते हैं, पर जो मैमल्स नहीं होते हैं उनमें लंग्स नहीं होते हैं, उनमें गिल्स होते हैं, जिससे वो पानी में मिक्स हुआ ऑक्सीजन अपने अंदर ले सकते हैं। तो फिर पानी में रहने वाले के ज़्यादातर का मैमथ्स नहीं थे ज़्यादातर, पर एक थी व्हेल, वो मैमथ थी। और फिर जब लैंड एनिमल्स एवोल्यूट हुए तो उन्होंने इंसानों को बनाया। इंसानों ने फ्लाइंग एनिमल्स बनाए जैसे बैट, क्रो और ये सब। और फिर उसके बाद धीरे धीरे इंसान अपनी हर एक जनरेशन में और स्मार्ट हो रहे थे। तो फिर जब उनकी एक समय ऐसा आया जब वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए थे कि वो टूल्स बना सके, अपनी रक्षा कर सकें और हम कौन हैं और ये सब पता लगाएं। तो फिर इसलिए सबने वुडन टूल्स बनाए जानवरों से बचने के लिए। फिर उसके बाद और स्मार्ट हुए तो उन्होंने पत्थर के टूल बनाए। फिर गलती से एक बार किसी से पत्थर घिस गए
और फिर उस पत्थर घिसने से गलती से उन्होंने फायर डिस्कवर की, पर वो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गई क्योंकि जानवर उससे डरते थे। और फिर जब वो बहुत थाउजेंड्स ईयर लेटर इंसान इतने स्मार्ट हो गए कि उन्होंने एक गोल सी चीज़ देखी जिसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। वहाँ पे उस आग को लेके गए और वहाँ पे उन्होंने एक मटेरियल फाइंड किया जो था जिसको कहा जाता था आयरन। और फिर उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ बढ़ता गया, इंसान और ताकतवर होते गए और फिर उन्होंने आयरन के टूल्स बना लिए। फिर उसके बाद उन्होंने एक बात सोचा कि सब लोग अलग अलग करते हैं सारा काम। तो मतलब जैसे शिकार करने जाते थे तो कोई इसको पकड़ रहा है, कोई उसको पकड़ रहा है और कोई किसी की बात नहीं मानता था। तो एक इंसान को चुना गया जो उनको लीड करेगा कि आपको ये करना है, उसको वो करना है, जो बाद में बन गया एक मुखिया। और वो मुखिया ही सबको लीड करता था, उसे राजा की तरह ट्रीट किया जाता था। जो पहला जो राजा था सबसे ताकतवर को चुना गया था, फिर उसको जो हराता था वो अगला राजा, और ऐसे ही करते करते आगे बढ़ा। फिर थाउजेंड्स ईयर लेटर बहुत समय बाद वो वहाँ ये जो था मुखिया वाला वो चेंज हो गया और खास कैसल बनने लगे। राजा बहुत ज़्यादा रईस हो गए और गरीब और फिर उसके बाद एक्सचेंजिंग सिस्टम आया। मान लीजिए कि दो इंसान हैं, एक के पास राइस है और एक के पास एग्स है, तो फिर वो दोनों एक दूसरे को अपना सामान दे देते थे और उनकी नीड्स भी पूरी हो जाती थी। तो फिर उसके बाद इस ट्रेडिंग सिस्टम में थोड़ा सा गड़बड़ था। मान लीजिए वो चावल जिसके पास है और जिसके पास एग्स है, तो चावल वाला उसे चावल नहीं देना चाहता, तो अपनी एग्स से या तो उसे मार दे और एक्सीडेंट का रूप दे दे और ये सब। तो फिर इसलिए हमने एक तरीका निकाला जिसे मनी कहते थे। और तभी ऊंच नीच, अपर क्लास और लोअर क्लास ये सब बन गया। गरीब और अमीर का डिफरेंस होने लगा धीरे धीरे। और फिर उसके बाद ये जो था फिर इंसान अलग होने लगे, सब राजा बनने लगे। फिर राजा की पुश्तें आगे बढ़ी और हम फिर से स्मार्ट हुए और बहुत ज़्यादा समय बाद हम लोगों ने वो राजा वाला सिस्टम को मुखिया था पहले, फिर राजा आया, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट आया जो पूरे कंट्री को करता था गाइड। और आपको एक और बात बता दूं मैं, जब कोई नहीं था तब लैंड आप सोचते होंगे अभी कि वो लैंड कैसे आया, मैं आपको ये बताना ही भूल गया। थाउजेंड्स ईयर में लैंड ऊपर आ रहा था और फिर उसके बाद अर्थ का पहला अर्थक्वेक आया जिसने उस लैंड को तोड़ दिया और पूरे अर्थ में फैल गया सारा। और फिर वो कॉन्टिनेंट बन गए, कॉन्टिनेंट में डिफ्रेंशिएट करके सबको कंट्रीज़ बना दी गई और कंट्रीज़ में स्टेट, फिर स्टेट में सिटी, फिर बाकी एसेट्रा। फिर हम स्मार्टर होते गए और आज देखिए हमारे पास क्या है। आज हमारे पास घड़ी है, एसी है, अपना घर है और ख़ासकर हम खाना आराम से खाते हैं, हम खाना खाते हैं, यही मेन बात है। और अभी आगे बढ़ते बढ़ते जितना इंसान आगे बढ़ेगा उतना ही इंसान आलसी होता जाएगा। जैसे अब पहले स्टेयर्स थे, अब एलिवेटर आ गया है तो कोई स्टेयर से नहीं जाता। वैसे ही अब धीरे धीरे कुछ ना कुछ बनता रहेगा, इन्वेंशन होते रहेंगे और इंसान कमज़ोर होते जाएंगे और वो और बहुत बिलियंस ईयर लेटर हम सब टोटली मशीन पे डिपेंडेंट होंगे। और फिर उसके बाद डॉक्टर्स और भी ज़्यादा स्मार्ट मशीन बनाने लगेंगे। और एक बार एक AI टेस्ट किया भी गया था, उसमें उन्होंने दुनिया पे कब्ज़ा करने के बारे में सोचा था। AI 3, AI 1 आपका मोबाइल है, आपका फ्रिज है, और AI 2 मतलब जैसे आपका बात करने वाला रोबोट हो गया, तो ये सब। और AI 3 मतलब टोटली खुद की सोच रखने वाला, खुद से सब कुछ करने वाला, सब में इंटेलिजेंस होती है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब हम डिपेंड होने लगेंगे तो सब मशीन्स इतनी स्मार्ट बन जाएंगी कि फिर एक वर्ल्ड वॉर होगा, वर्ल्ड वॉर 3 होगा। पर इस बार इंसानों में नहीं, दुनिया में नहीं, बल्कि इंसानों का मशीन से वर्ल्ड वॉर होगा।
और तब हम बिल्कुल हार जाएंगे, क्योंकि हम सब कुछ मशीन पे डिपेंडेंट थे और हमें वापस रीजनरेट खुद की ताकत को वापस लाने के लिए हमें हज़ारों करोड़ों साल लगेंगे अगर हम मशीन पे डिपेंडेंट हो गए पूरा। और फिर उसके बाद मशीन जीत जाएंगी। फिर कभी एलियंस अर्थ पे आएंगे तो सोचेंगे कि ये कैसा प्लेनेट है, यहाँ पे तो कुछ नॉर्मल लाइफ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए पेरेंट्स, क्योंकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और लोगों को और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चले कि सारी बातें कि अर्थ कैसे बनी और ऐसे लाइफ के बारे में और एसेट्रा एसेट्रा। और अगर आपको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट दैट लाइक बटन और और बेल आइकन, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।